बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को नसीहत कर रहा हूँ कि तौबा ताइब हो जाओ अपने गुनाहों से, और रोज़ी खा रहे हो तुम, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से होता है, मशीयत इलाही होती है हर निज़ाम चलने में दुनिया के। तो समझो गैर हम पे हावी हो गए। अब गाज़ा को क्या बना दिया? खंडर। बगैर अल्लाह के हुक्म से गाज़ा खंडर नहीं बन सकता। अगर गाज़ा खंडर बनता तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान बनता। जहन नशी कर लेना, सबसे पहले अफ़गानिस्तान बनता। इसलिए इस घमंड में मत रहना कि हम लफ्ज़ी मुसलमान हैं। लफ्ज़ी मुसलमान भी नहीं तो दिल्ली कब खंडर बन जाए कुछ पता नहीं, दिल्ली भी गाज़ा जैसा ना हो जाए। इस घमंड में मत रहना। हर आदमी अय्याशी कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे की मुखबिरी कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे के चकले चलवाने में हाँ, मदद कर रहा है। समझ भाई, ज़ाहिरी मुसलमान दिखा रहा है अपने आप को। वो बड़े बड़े दीन का काम जो कर रहा है वो सिर्फ देख के क्या कर रहा है? पहलू तई। अबे होने दो जो हो रहा है। तो तौबा कर लो, पक्की तौबा। पता चला हराम से भी गए और हलाल से भी गए, बीवी बच्चों से भी गए, मकानात से भी गए, और अपनी दुकानात से भी गए, और अपने गोदामों से भी गए, अपने अच्छे अच्छे ओहदे सरूफ से भी गए। तौबा कर लो तौबा। मैं मोबाइल पे वो बात बताना नहीं चाहता जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए मजमे में जो गैर भी सुन लें, जो पता चला उसके नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। उसके नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे बजाय फ़वाइद के। सोच समझ के बात करनी चाहिए। मर्दम शनास होना चाहिए, मौका शनास होना चाहिए, मौका महल दीन का। मुझे पता है जाहिर बात, बंदा अल्लाह ताला अपने बंदे एक बंदू को दिखाते रहते हैं, मुशाहिदा कराते रहते हैं, जब तो बंदा इस्तकामत के साथ आगे बढ़ता है। और अल्लाह ताला बढ़ा रहे हैं बंदे की। मैंने बता दिया ना, बंदा अल्लाह ताला की रस्सी को नहीं पकड़ सकता, बल्कि बंदा बंदा अल्लाह ताला के हाथ को नहीं पकड़ सकता। इतनी हिम्मत ही नहीं कि 40,000 हमको आलम को चला रहा है। 40,000 तो अल्लाह ताला खुद ही बंदे का हाथ पकड़ते हैं। उसकी नीयत, उसकी सोच को, उसके कदम बढ़ाने को, जैसे कहते हैं ना, तू नियत कर, कदम बढ़ा, अल्लाह ताला तेरी तरफ चल के आएंगे। तू चल तो अल्लाह ताला दौड़ के आएंगे। कितनी बड़ी हदीस है, दोनों मिल गई नहीं। ला तहज़न इन्नल्लाह माना और ये हदीस दोनों एक जमा है, इजमा हो गया दोनों में। हदीस कुरान से ही हदीस निकली है, कुरान से ही फ़िक़्ह निकला है। समझ में आई? ज़हन नशी कर लेना। और याद रखना हमेशा, जितनी तकालीफ बंदे पे जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी तौहीन होगी, जितनी उसकी उसके रुसवाई होगी, उतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ओहदा सरूद अता फरमाएंगे उस बंदे को। मेरे हज़रत वाला फरमाते थे, जितना छोटा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है, रुसवाई इख्तियार करनी पड़ती है। तो ये हज़रत वाला के कौल। अब देखिएगा, ये मसनवी शरीफ में हिकायत लिखी है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने तेरा समात फरमाया। ये हिकायत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैसर रोम का सफ़ीर, यानी अम्बेसडर कैसर है, रोम का एक सफ़ीर अम्बेसडर जब हिदाया तवाइफ लेकर मदीना पहुंचा, मदीना शरीफ, यानी बड़े बड़े गिफ्ट लेके मदीना पहुंचा, तो लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है। कौम ने जवाब दिया, कौम ने कहा हमारे बादशाह का कोई महल नहीं, अलबत्ता अमीरुल मोमिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल तो उनकी जान पाक है, जो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ ख़ास और तजल्लियात कुर्ब से मुनव्वर हो रही है, जिसने इन्हें सारे जहाँ का शाही मालात से मुस्तगना कर दिया। यानी वो महल की तरफ से निगाह डालते ही नहीं महलों पे, उन्हें अल्लाह ताला ने महलों से बचा रखा है। वह है हज़रत अमीरुल मोमिनीन हमारे। और कहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने के कब्रिस्तान में मिलेंगे। इस टाइम वो कब्रिस्तान में मिलेंगे। कब्रिस्तान जाकर कासिद रोम ने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कमीज़ उतारे हुए, सिर्फ तैमन पहने हुए ज़मीन पर सो रहे हैं। यानी कमीज़ उतार दी, नीचे कुछ होगा ही नहीं, बनियान था उस ज़माने में, होगा नहीं बनियान, कुर्ता था, वो उतार के आराम से लेटे हुए हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ना तख़त व ना ताज, ना फौज व लश्कर, ना हिफाजती दस्ता, मगर इनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही कासिद रौब व हिबत से कांपने लगा और दिल में कहने लगा, यानी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, आराम से सो रहे थे, बेफिक्र होके, यानी ना कोई बेड था, ना कोई गद्दा था, आराम से ज़मीन पर सो रहे हैं ईंट रख के। वो घबरा गया देख के, हिबत तारी हो गई इसके चेहरे। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे मुबारक पर निगाह पड़ी ना, उसकी हवा ख़राब हो गई, हिबत तारी हो गई। तो क्या फरमाता है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, और उमर बड़े बड़े सुल्तानों का जलीस व हम नशी रहा हूँ, और एक उमर बड़े बड़े बादशाहों का हम नशी रहा हूँ। बादशाहों से मुझे कभी खौफ ना महसूस हुआ, लेकिन इस मर्द गदड़ी पोश की हिबत तो मेरे होश उड़ा देती है। यानी ऐसा मर्द जो गडरी वाला हो, उसके तो मुझे देखते ही मेरे होश उड़ गए उसको देखते ही। ऐसी क्या खासियत है इसमें? ये शख्स बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी फौज व पहरे के ज़मीन पर अकेला सो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इसकी हिब्बत से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। ये कौन कह रहा है? सफ़ीर औरम का। और ऐसा लर्ज़ा तारी है कि अगर मुझे 7 जिस्म और अता हो जाएं, यानी मुझ पे ऐसा लर्ज़ा तारी हो रहा है, अगर 7 जिस्म मुझे अता हो जाएं तो इस लर्ज़े का तहम्मुल ना कर सकें।
लड़ देगा, तामुल न कर देगा, 7 जिस्म भी मुझे मिल जाए, वो इस टाइम में ऐसा काँप रहा हूँ, और सब काँपने लगे, हमारे सातों जिस्म काँपने लगेंगे। फिर वो कासिद दिल में कहने लगा, ये रौब व हीबत इस गदड़ी पोश की नहीं है, दरअसल ये अल्लाह ताला की हीबत है। खुद ही कह रहा है वो कासिद, दरअसल ये अल्लाह ताला की हीबत है, क्योंकि इस गदड़ी पोश बादशाह का कल्ब अल्लाह के कुर्ब और मायत खासा से जुड़ा हुआ है, मुशर्रफ है, मुनव्वर है, यानी इसके दिल में अल्लाह है। लिहाजा इसी मायत हक का रौब व जलाल इस मर्द हक के चेहरे से नुमाया हो रहा है, यानी इसके दिल में अल्लाह है, उसका असर इसके चेहरे, उसके जिस्म से हो रहा है, जो मुझे हिबत तारी कर रहा है। यानी ये इसका जिस्म, इसका चेहरा हिबत तारी करने की सबब क्या है? उसके दिल में अल्लाह है, अल्लाह का रौब इसके चेहरे और जिस्म पर नज़र आ रहा है मुझे, इसलिए मैं काँप रहा हूँ। समझ में आई बात? गहराई की बात है। जिसका दिल पाक हो गया, उसमें अल्लाह आ गए, तो फिर अब उसको जो देखेगा उसकी हिबत तारी कर देंगे अल्लाह ताला। समझ आएगा? तकरीर पर मत जाओ, तकरीर तो सभी कर रहे हैं, मैं नालायक भी तकरीर कर रहा हूँ, असल अमल है, अल्लाह के अमल मकबूल है। इल्म का कोई वो नहीं है अल्लाह के यहाँ, कदर जब तक उस दीन पर अमल ना हो। ये नालायक को भी अल्लाह ताला इल्म पर अमल करने की तौफीक अता नवाज़े, आप सब आज़ाद को भी, आमीन सुम्मा आमीन। फिर ये कासिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की सोबत की फैज़ से मुशर्रिफ बाइस्लाम हो गया। मौलाना फरमाते हैं, जो खुदा से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, उससे जिन और इंसान डरते हैं, सब डरते हैं, यानी इंसान तो इंसान, जिन भी डरते हैं। और जिन को एक आम आदमी देख ले, एक आम आदमी देखने रूहानी ना हो, जिनको देखते ही बेहोश हो जाएगा, 3 दिन तक होश में नहीं आने का। क्योंकि गैबी चीज़ को देख लेना, कि अभी सामने कोई नहीं, एकदम सामने आदमी नज़र आ जाए, फाक तो उड़ जाएगी, नहीं बेहोश हो जाएगा। जिनको देखना आसान नहीं है भाई साहब, और अल्लाह वाले जिनों को देख लेते हैं जब चाहे। अल्लाह ताला दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वो अपने इरादे से नहीं, वो सोचे मैं आज जिनको देखूँ नहीं देख पाएंगे, अल्लाह ताला गैर इख्तियारी से दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला चाहे अपने नेक बंदे को जिन्नात दिखा सकते हैं, वो उनके इख्तियार में नहीं, गैर इख्तियारी अमल है, अल्लाह चाहे तो। यानी जिन इंसान सब डरते हैं, जो भी देखेगा इस पर हिबत और मर्द हक की गालिब होगी। इस हिकायत से सबक मिलता है कि इंसान को हकीकी इज्जत अल्लाह ताला की कवी और सही ताल्लुक से नसीब होती है, ना कि ज़ाहिर राइज से। जैसे कि अहम कहा है, ज़माना अपने रब को तो नाराज़ रखते हैं और उसकी नाफरमानियों के बावजूद इज्जत हासिल करने के लिए बंगले, कीमती लिबास और कारोबार का सहारा लेते हैं। लेकिन इसकी इज्जत का जो मकाम है वो दुनिया देखती है, गायबाना गालियाँ पाते हैं। आज सदर मुमलकत हैं और मुस्तफ़ा हो हैं, यानी कोई सदर है, वो वहाँ से उस कुर्सी पे से हट जाए तो उसकी क्या इज्जत होगी फिर? या तख्ता उलट दिया जाए तो अखबारों की सुर्खियों पर इनका एजाज़ व इकराम नज़र आ जाता है। यानी जब तख्ते से उतरते हैं ना, कुर्सी से कोई बड़ा प्रेसिडेंट, फिर पता चलता है कि इसकी हकीकत क्या है। समझ आई? फिर पता चलता है तेरी क्या हकीकत है, इज्जत बता तू। सिर्फ कुर्सी की वजह तेरे पे इज्जत थी। और ये दरअसल बादशाह हैं, बात के मायने हवा, यानी ये दरअसल बादशाह हैं। कौन? अल्लाह वाले। बाद यानी हवा के मायने, यानी ये शाही हवा पर थी। यानी ये बात जो है ना, ये जो दुनिया के जो बड़े बड़े सदर हैं, वो सिर्फ हवा ही था उनका। यानी बादशाह गई, शाही गई, तो एकदम सब ख़त्म। और औलिया अल्लाह की हकीकी शाही होती है, इसलिए इन्हें शाह कहा जाता है। ज़िंदगी में भी और इंतकाल के बाद भी दुनिया इनकी इज्जत से नाम लेती है। जैसे हज़रत ख्वाजा मुनीर चिश्ती रहमतुल्लाह का नाम ख्वाजा लिया जाता है, हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह का नाम हज़रत ख्वाजा लिया जाता है अभी तक। अल्लाह ताला गैर मुस्लिम के ज़ुबान से भी ख्वाजा कहलवाते हैं। देखिएगा कभी जो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट करती है एक मोहतरमा, क्या कहती है? हज़रत निज़ामुद्दीन से जाएगी। वो मुसलमान है? नहीं, गैर मुस्लिम है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से अपने नेक बंदे का हज़रत नाम कहलवा रहे हैं। क्यों? वो अल्लाह के नेक बंदे थे। समझ में आई बात? वो अल्लाह के नेक बंदे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन जाएगी, हज़रत लगाती है वो औरत, गैर मुस्लिम। कौन? वो अपनी सही से नहीं कर रही, वो अल्लाह ताला कहलवा रहा है। इसलिए कोई किसी पे गालिब नहीं आ सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना कोई किसी को फ़ायदा। ये अल्लाह ताला की मशीयत इलाही होती है। इसलिए गाज़ा में जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अपने अमालों को सुधारो, सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं कि हम हुजूर के मोती हैं, जान दे देंगे, वो तो सभी दे देंगे। लेकिन असल में हुजूर जब पूछोगे, जब पूरी शरीयत पे होगे, आप कमाओ का चलोगे। अर्ज़ कर दिया बंदे ने। अल्लाह ताला इस बात पर कमर बस्ता होकर जहन नशी करके अमल पर होने की तौफीक आज़ानी से नवाजे। आप तमाम हज़रात सामीन की बरकत से मुझे भी और तमाम गैरों को अल्लाह हिदायत कामिला फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।